और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। काठमांडू के पोखरा में यह हादसा हुआ है। उड़ान भरते वक्त सौर एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि उस वक्त प्लेन में क्रू मेंबर समेत 19 लोग सवार थे। राहत बचाव का काम अभी भी चल रहा है। जब उड़ान भर रहा था विमान, उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब यह हादसा हुआ था उसके बाद वहां पर क्या मंजर था। पूरा आसमान आप देख सकते हैं धुएं में तब्दील हो गया। हालांकि अभी किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या चूक हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द राहत बचाव का काम किया जाए। राहत बचाव की पूरी टीम वहां पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, क्रू मेंबर समेत 19 लोग विमान में सवार थे। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पूरा का पूरा प्लेन आग में तब्दील हो गया और पूरा इलाका आप देख सकते हैं धुओं का अंबार। नेपाल के काठमांडू में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। क्रैश हो गया काठमांडू में ये प्लेन क्रैश। त्रिभुवन इंटरनेशनल पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। हालांकि देखिए, अगर देखा जाए नेपाल में इसके पहले भी प्लेन क्रैश हो चुका है, ऐसे हादसे हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वजह रही, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरते वक्त यह हादसा हुआ, सौर एयरलाइंस पर प्लेन। वहीं हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले बताएं कैसे हुआ ये हादसा और अभी राहत बचाव का जो काम चल रहा है किस तरह से चल रहा है? और जी, आपको बता दें कि ये हादसा 11 बजे के करीब में अभी कुछ समय पहले हुआ है। ये काठमांडू से पोखरा के लिए शौर्य एयरलाइंस का ये फ्लाइट जा रहा था जिसमें 19 लोग सवार थे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये सभी एयरलाइन शौर्य के ही एम्प्लॉय थे। इस शौर्य एयरलाइंस जो ये प्लेन थी, इसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से इसे ठीक कराने के लिए पोखरा लेकर जाया जा रहा था, इसकी मरम्मत करने के लिए। और इसमें 19 लोग थे जिसमें पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें वहीं के केएमसी अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। और जो वहां के स्थानिक मीडिया से जानकारी मिल रही है कि अब तक इसमें 5 लोगों की दर्दनाक तौर पर मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि इसमें कुछ फॉल्ट था, तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से इसे मरम्मत के लिए लेकर जाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर तकनीकी खराबी थी और मरम्मत के लिए लेकर जाया जा रहा था तो 19 लोगों को लेकर जाने की जरूरत क्या थी। और ऐसे में अभी प्लेन में पूरी तरह से आग न लगे, क्योंकि जब प्लेन रनवे पर था और इसे टेक ऑफ करना था उस दौरान ये रनवे से फिसल गया। फिसलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जी। आपको बता दें कि वहां पर दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और एयरपोर्ट अथॉरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई है। हालांकि आगामी कुछ समय के बाद इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए जाएंगे। सवाल है कि शौर्य एयरलाइंस के अधिकारियों को लेकर कि अगर मरम्मत का काम किया जा रहा था, जो जानकारी मिल रही है उसके लिए लेकर जाया जा रहा था, तो 19 लोगों को लेकर जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन जिस तरह से धुएं का गुब्बार साफ तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे में ये पूरे प्लेन में आग न लग जाए उसको लेकर एहतियातन कोशिश प्रशासन की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस वक्त ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि रनवे से फिसला हुआ है, खाली जमीन थी उस वहां पर। ऐसे में अगर वो पूरा रनवे अब इस वक्त पूरी तरह से बंद हो चुका है तो जो फ्लाइटें हैं उनको भी यहाँ से टेक ऑफ करने और लैंड करने में काफी दिक्कतें होंगी। इस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और लगातार लोगों को बचाने की कोशिश इस वक्त प्रशासन की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी और फायर ब्रिगेड की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, सवाल ये उठता है कि बड़ा हादसा हुआ है जब ये जानकारी थी कि तकनीकी खराबी है। जानना ये चाहेंगे जो 19 लोग सवार थे उनमें से कितने लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, क्योंकि राहत बचाव का काम लगातार जारी है और ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। दीपक,
जी बिल्कुल बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि अगर तकनीकी खराबी थी, उसको मरम्मत के लिए काठमांडू से पोखरा लेकर जाना था, तो आखिर फिर 19 लोगों की क्या जरूरत थी? क्रू मेंबर और पायलट ही रहते, अगर 19 लोग ना होते तो शायद उनमें से कईयों की जान बच सकती थी। अभी तक जो जानकारी है वहां के स्थानिक मीडिया के अनुसार जो खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह की भयावह तस्वीरें हैं, धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न जाने कितने लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए होंगे। और अब तक जो जानकारी आ रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है, तो इनका आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो काफी दुखदायी है। जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन जो 19 लोग सवार थे वो कहां से कहां ट्रैवल कर रहे थे, कोई ऐसी जानकारी? और दूसरा ये जानना चाहेंगे, सौर एयरलाइन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी अभी एयरलाइन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो 19 लोग सवार थे, जो जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उनके अनुसार इसे मरम्मत के लिए लेकर जाया जा रहा था और ये सौर्या एयरलाइंस के ही कर्मचारी थे। तो ऐसे में सवाल ये है कि इन कर्मचारियों को इतनी तकनीकी खराबी होने के बावजूद अगर मरम्मत के लिए प्लेन को लेकर जाना है, तो इतने लोगों को लेकर जाने की जरूरत क्या थी? 2 से 3 लोग भी काफी थे, लेकिन ऐसे में इतने लोगों को लेकर जाना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल तो ये उठता है ना कि इतने लोगों को ले जाना या किसी की भी जान खतरे में डालना, जब पता था कि तकनीकी खराबी है, तो उसका दूसरा भी ऑप्शन हो सकता था कि पहले उसे ठीक कराया जाए, मरम्मत कराया जाए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चूक हुई है दीपक। जी बहुत बड़ी चूक हुई है। इससे पहले भी आपने जैसा जिक्र किया कि कई सारे बड़े हादसे नेपाल में पहले भी फ्लाइट क्रैशेस के हो चुके हैं, और ऐसे में ये हादसा भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि 4 साल पहले भी ऐसे हादसे हुए थे जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, और ऐसे में ये हादसा अपने आप में ही नेपाल प्रशासन पर, नेपाल सरकार पर और खासतौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस के अधिकारियों पर यह सवाल खड़े करता है कि आखिर इतने लोगों की जान को जोखिम में डालने की जरूरत क्या थी। पायलट जो है उन्हें केएमसी अस्पताल, जो वहाँ का स्थानीय अस्पताल है, वहां पर भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। उसके बाद ही उनसे जब पूछताछ होगी, जब वो होश में आएंगे, तो उसके बाद ही स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि तकनीकी खराबी आखिर क्या कुछ थी और कैसे प्लेन ये आखिर स्किप कर गया, स्लिप कर गया, जिसकी वजह से रनवे से दूसरे हिस्से के एयरपोर्ट के हिस्से में गिरा, जहां पर उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जिस तरह के धुएं का गुब्बार है, काला गुब्बार, ये अपने आप में ही ये दर्शा रहा है कि हादसा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में अथॉरिटी की तरफ से, फायर ब्रिगेड प्रशासन की तरफ से और लोकल जो पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बचाव कार्य को पूर्ण किया जा सके, और जो भी लोग अंदर फंसे हैं या जो गंभीर है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी लेकिन गंभीर खबर है कि 5 लोग। जी जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये है कि ये जो विमान है, ये सौर एयरलाइंस के ही कर्मचारी इसमें मौजूद थे, ये कोई यात्री विमान नहीं था, क्योंकि तकनीकी खराबी था तो उसे ठीक कराने के लिए ले जा रहे थे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये यात्री विमान था, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से सौर्या एयरलाइंस के ही कर्मचारी इस फ्लाइट में बैठकर पोखरा के लिए जा रहे थे। तो आखिर 19 लोगों को लेकर जाने की जरूरत क्या थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी जो पुष्टि है, स्पष्टीकरण है, कुछ ही समय के बाद जब एयरलाइंस की तरफ से आएगा कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम रहा है और किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी और सौर्या एयरलाइंस की तरफ से प्रेस रिलीज भी कुछ ही समय के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें सारी जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन अभी प्राथमिकता जो वहां के प्रशासन की है कि लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके, वहां से उस फ्लाइट से निकाला जा सके, क्योंकि जो फ्यूल है, आपको पता है कि जो प्लेन का फ्यूल होता है वो किस तरह से आकस्मिक पूरा फैलता है, और ऐसे में जिस तरह का धुएं का गुब्बार है, पूरी फ्लाइट को अगर चपेट में ले लेगा तो उसमें किसी की भी जान बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी 5 लोगों की मौत की खबर स्थानिक मीडिया के द्वारा बताई जा रही है, और इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, आप भी दीपक जिक्र कर रहे थे, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्या होता है, ऐसे हादसे से सबक लिया जाता है, और तब भी ऐसी कुछ तकनीकी खराबी के चलते बड़ा हादसा हुआ था। और सवाल फिर उठता है कि अभी तक हालांकि सौर एयरलाइंस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक लापरवाही, जब तकनीकी खराबी है उसके बाद ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, ना कि फ्लाइट को उड़ान भरवाना चाहिए था। जी आपने सही कहा कि तकनीकी खराबी अगर है तो वहीं पर इसको ठीक कराया जाना चाहिए था, और इतने लोगों को पोखरा ले जाने की जरूरत नहीं थी। और ऐसे में वहां पर बारिश का मौसम है, क्या उस वजह से प्लेन स्किट हुआ है रनवे से, या कोई अन्य वजह है, तकनीकी खराबी है, या कुछ पायलट की गलती है, या जब पूछताछ होगी, जांच होगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन 19 पैसेंजर की जान को जोखिम में डालना अपने आप में ही
कई सवाल खड़े करता है कि एयरलाइंस कितनी सतर्क है और कितने अपने एम्प्लॉय को लेकर वो जागरूक है कि उनकी जान को किस तरह से जोखिम में डालने के लिए परमिशन दी गई और फ्लाइट को टेक ऑफ की इजाजत दी गई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी, और इसके साथ साथ शौर्य एयरलाइंस के अधिकारियों की तरफ से भी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो बनाया गया था, जो 21 साल पुराना है, और यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। और ये फ्लाइट है बताई जा रही है CRZ200, जिसमें ये तमाम जो पैसेंजर थे वो सवार थे। जी बिल्कुल दीपक, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।